मैं डॉक्टर आर के सिंह हूँ। ये जो हम क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं, जिसमें जो बरेली के डॉक्टर्स हैं वो पार्ट ले रहे हैं और 20-20 ओवर के मैच होंगे। लेदर बॉल का टूर्नामेंट होगा ये। इस टूर्नामेंट की खास बात ये है कि 15 फरवरी से शुरू होके ये टूर्नामेंट 17 मई तक चलेगा और महीने में अगर 4 संडे होते हैं तो 2 संडे को ही मैच खेले जाएंगे। 4 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें कि एसआरएमएस, गंगाशील, मिशन और रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज की टीमें हैं, जिसके की चेयरमैन आदित्य जी हैं। एक एसआरएमएस की टीम के चेयरमैन, गंगाशील की डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर अर्जुन है मिशन हाउस ये रोहेलखंड की टीम के चेयरमैन, एंड डॉक्टर अंकुर हैं मिशन हॉस्पिटल के टीम के चेयरमैन। हमारे बीच में चारों टीमों के कप्तान भी हैं, डॉक्टर अनिल गंगवार, डॉक्टर अतुल, डॉक्टर आरपी सिंह एंड डॉक्टर महेश त्रिपाठी। सुबह 8 बजे से मैचेस शुरू होंगे। 8 से 12 पहला मैच होगा और दूसरा मैच होगा 12 बजे से शाम के 4 बजे तक। ये लेदर बॉल का टूर्नामेंट अलग अलग तरीके से लोग क्लब्स बना के खेलते थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये बेसिकली पर्पस ये है कि हमने इसकी जो टैगलाइन दी है वो ये है कि सबको मौका मिलेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि 5 खिलाड़ियों को बॉलिंग मिलती है 20 ओवर में। 20 ओवर के जो मैचेस होते हैं 5 खिलाड़ियों को बॉलिंग का मौका मिलता है। ट्रॉफी है ना ये। और इसमें इस टूर्नामेंट में उस टीम में 7 प्लेयर यूज होंगे बॉलिंग में। नॉर्मली 5 होते हैं, इसमें 7 होंगे। और बैटिंग में भी सबको मौका मिलेगा। कोई भी प्लेयर 30 बॉल से ज्यादा नहीं खेल पाएगा। केवल एक प्लेयर जो है वो 40 बॉल खेल पाएगा। स्थान एसआरएमएस का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां पे गंगाशील स्टेडियम और पटेल स्टेडियम का ग्राउंड है। ये 3 ग्राउंड्स में हम इस टूर्नामेंट को करेंगे। सर देखा गया है कि क्रिकेट टूर्नामेंट ही ज्यादा कराए जाते हैं, अन्य खेलों की तरफ आईएमए का ध्यान दिया है, ऐसा अन्य खेलों की तरफ भी ध्यान है। फुटबॉल हमने कराया था पिछले 3 वर्षों से। हम फुटबॉल का भी एक टूर्नामेंट कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी पार्ट लेते हैं, लेडीज भी पार्ट लेती हैं। हमने वॉलीबॉल का भी टूर्नामेंट कराया है और डॉक्टर अतुल हमारे अध्यक्ष हैं, वो बाकी बताएंगे। और टूर्नामेंट होते हैं। डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, अध्यक्ष आईएमए बरेली। आईएमए का क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है, आईएमए का फुटबॉल टूर्नामेंट भी जो हम कराते हैं, और वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी होता है। एनुअल स्पोर्ट्स डे वीक होता है, जिसमें टेबल टेनिस का पूरा टूर्नामेंट होता है, बैडमिंटन का पूरा टूर्नामेंट होता है, और स्विमिंग होती है, कैरम होता है, चेस होता है, और पूल टेबल अभी हो गई है। पहले पूल का टूर्नामेंट भी होता था, ठीक है। इसके अलावा इनफॉर्मल टूर्नामेंट्स जैसे बाकी जो गेम्स होते हैं वो एनुअल स्पोर्ट्स डे के दिन होते हैं, 26 जनवरी के दिन। तो आईएमए अपने आप से पूरा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो है ना, ये डिफरेंट लीग है, इसका आईएमए से भी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ये 4 हॉस्पिटल या 4 टीमें बन करके उन्होंने अपने आप से खेलना शुरू किया है। तो आईएमए अपने लेवल पे पूरा काम कर रहा है। अभी आपने कहा था कि हमें क्रिकेट क्लब बनाने का सोच रहे हैं, तो कब तक वो बन जाएगा? इसी महीने चालू कर देंगे। वो जल्दी ही बनाएंगे और इन्हीं में से खिलाड़ी मिलेंगे हमको। इन्हीं में से खिलाड़ी मिलेंगे और वो फिर पूरा रिप्रेजेंटेशन होगा, और भी अस्पताल आएंगे उसमें। देखिए, मैं डॉक्टर राजीव गोयल, पूर्व अध्यक्ष आईएमए बरेली। देखिए, आईएमए प्राथमिकता से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता आया है, और हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि समाज में लोगों को, बच्चों को इस तरीके की जागरूकता पैदा करना कि आउटडोर गेम्स उनकी सेहत के लिए, फिटनेस के लिए कितने जरूरी हैं। हर प्रकार के गेम, चाहे वो फील्ड गेम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, सभी गेम्स को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ये आप भी सब जानते हैं कि क्रिकेट का जो जुनून इंडिया में है वो खाली आईएमए उससे अछूता नहीं है। क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा खिलाड़ी रहते हैं। दूसरा ये कि ये जो टूर्नामेंट अभी प्लान किया गया है, ये डॉक्टर्स का टूर्नामेंट है। इसमें खाली और खाली डॉक्टर्स ही खेलेंगे, और उसमें ज्यादातर, अधिकतर 80% लगभग जो है वो आईएमए के ही डॉक्टर्स हैं, और 20% जो है वो और डॉक्टर्स हैं जो किसी किसी मेडिकल कॉलेज में हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इसको पहली बार हम लोग इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज करें, और इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में अच्छा लगेगा तो शायद हो सकता है कि जैसे आईएमए ने पहले भी किया है
स्पेशलिटी लीग एक हम लोगों की होती थी, जिसको कि खाली हम लोग अलग से करते थे आईएमए से हटके, वो आज आईएमए का एक प्रोग्राम बन गया है। तो ये भी आने वाले वर्षों में आईएमए का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बनेगा। धन्यवाद।